वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। वाहिगुरु जी संगत जी, अक्सर हम ये सुनते हैं कि मैं अमृत वेला सँभालता हूँ, नाम जप से जुड़ा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ज़िंदगी से दुःख तकलीफ़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। एक परेशानी ख़त्म होती है, दूसरी परेशानी सर उठा लेती है। समझ ही नहीं आ रहा कि मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ। तो वाहिगुरु जी संगत जी, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि अमृत वेला संभालने के बाद भी आपके ऊपर कृपा नहीं हो रही है, तो आज की ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। वाहिगुरु जी संगत जी, एक बड़ी प्यारी कोट मैंने कहीं सुनी थी, मत सता गरीब को, वो गरीबी पर रो देगा, मालिक ने सुन ली तो जड़ से खो देगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गरीब मछुआरा होता है जो मछली बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता है। एक दिन उसके हाथ लगती है एक सुनहरी बहुत खूबसूरत मछली, और उस मछली को देख के वो इतना खुश हो जाता है कि अब इस मछली को बेच के मैं अपने घर परिवार का अच्छे से गुजारा कर पाऊँगा, मेरी बेटी है उसकी शादी कर पाऊँगा, थोड़ा पैसा मुझे मिल जाएगा, उसे जोड़ लूँगा, और इसी तरह के कुछ बहुत अच्छे सपने संजोता हुआ वो मार्केट की तरफ चलता है कि इस मछली को भी बेच कर आता हूँ। रास्ते में उसे मिल जाता है एक सेठ, लालची सेठ, और उससे वो मछली छीनने की कोशिश करता है कि ये मछली तुम मुझे दे दो, ये मछली तुम्हारे किसी काम की नहीं है। वो गरीब मछुआरा बहुत मिन्नत करता है सेठ की कि सेठ जी ये मछली मुझसे मत छीनिए, मैं अपनी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ इस मछली को बेच कर पूरी कर पाऊँगा। लेकिन वो सेठ अपना बल दिखा के, बल की ताकत दिखा के वो मछली उससे छीन लेता है। इसी छीना-झपटी में वो मछली उस सेठ के अंगूठे पे काट लेती है। मछुआरा उदास होके कुछ नहीं कर पाता, गरीब होता है, उदास होके अपने घर वापस चला जाता है, और वो सेठ उस मछली को बेचता है और खूब सारा पैसा लेके अपने घर चला जाता है। अब होता क्या है कि रात-रात में ही जहाँ पे उस मछली ने अंगूठे पे सेठ को काटा होता है, वो अंगूठा उसका जो है वो गल जाता है पूरी तरह से, ज़ख्म हो जाते हैं। रातों रात डॉक्टर के पास भागता है, डॉक्टर बोलता है अंगूठे को तो काटना पड़ेगा वरना ज़हर पूरे शरीर में फैल जाएगा। मरता क्या ना करता, अंगूठा कटवाता है, घर वापस आता है। दिन होते-होते उसका पूरा हाथ गल जाता है, ज़ख्म से भर जाता है। फिर से डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर बोलता है तुम्हारा तो पूरा हाथ काटना पड़ेगा, हाथ कटवा देता है। अब विदिन 2-3 डेज़ उसकी पूरी बाजू गल जाती है, ज़ख्म से भर जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसकी पूरी बाजू, यहाँ तक उसकी पूरी बाजू काट देते हैं। बहुत उदास होता है कि मेरा तो एक हाथ कट गया, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मेरे को ऐसी ये सज़ा मिल रही है। तभी एक संत महापुरुष के पास जाता है, जन प्यारे के पास जाता है, तो जन प्यारे उनसे पूछते हैं कि कहीं किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया था? किसी का हक तो नहीं मारा तुमने? तो सेठ कहता है हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, हुई तो है ऐसी कोई बात। तो वो कहते हैं तो इसका इलाज भी वही गरीब कर सकता है, तुम उसके पास जाओ, उससे माफ़ी माँगो, जब वो तुम्हें माफ़ कर देगा तो तुम्हारी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। जाता है उस मछुआरे के पास, गरीब मछुआरे का घर ढूँढता है, पहुँचता है उसके पास और बोलता है, "एक मछली ही तो ले ली थी तुमसे, ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया था जो तुमने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया? देखो मेरा पूरा हाथ कट गया, मेरी पूरी बाजू कट गई, अब तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे बख्श दो, मेरे से जो भी गलती हुई है मैं उसकी माफ़ी माँगता हूँ, जो भी तुमने मुझे श्राप दिया है वो प्लीज़ वापस ले लो।" मछुआरा कहता है, सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, सेठ जी मैंने आपको कोई श्राप नहीं दिया था, मैंने तो बस अपने उस आराध्य से, मैंने अपने ठाकुर जी से, मैंने अपने गुरु महाराज को सिर्फ़ इतना ही कहा था कि वाहिगुरु जी, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, आप इसे अपनी ताकत दिखाइए। तो वाहिगुरु जी संगत जी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपना बल दिखा के, अपनी ताकत दिखा के, अपने से कमतर, चाहे वो ओहदे में, चाहे पैसों में, चाहे रिश्ते में, कोई भी हो, हमें कभी भी उसके साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। कई बारी हम किसी के साथ अपशब्द बोल के, किसी के साथ कड़वा बोल के, किसी का हक मार के कि ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसकी हैसियत ही क्या है, ये रिश्ते में मुझसे कमज़ोर है, ये पैसों में मुझसे कमज़ोर है, ये हर मायने में मुझसे कमज़ोर है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उसका मालिक वो कमज़ोर नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं ना, वो गरीब निवाज है, वो सबसे पहले गरीब की सुनता है। गरीब सिर्फ़ पैसों से नहीं, अगर वो रिश्ते में आपसे छोटा है, ओहदे में आपसे छोटा है, तब भी वो गरीब निवाज है।
इसलिए किसी का भी दिल दुखाने से पहले, किसी के साथ कड़वा बोलने से पहले, किसी का हक मारने से पहले 100 बार सोचिए कि ये आपको इन रिटर्न कैसे मिलेगा। और याद रखिए, जब भी हम किसी के साथ कुछ भी गलत करते हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारे आगे आता ज़रूर है, और आता भी है मल्टीप्लाई होके। अच्छा भी मल्टीप्लाई होके आएगा और बुरा भी मल्टीप्लाई होके आएगा। अब डिसीजन हमारे हाथ में है। तो जितना भी हो सके एक दूसरे के लिए अरदास करें कि हम सब मिलकर अमृत वेला संभालें। एक दूसरे के लिए हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा मांगिए, किसी का भी दिल दुखाने से, किसी का हक मारने से बचिए, किसी भी गरीब को जितना ज़्यादा हो सके उसकी मदद कीजिए, निंदा चुगली से बचिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।